इस वक्त जेकर गर्मी की गल करिए तो गर्मी ने टैंपरेचर लोगों का हाई किया हुआ है। गर्मी इन्नी है कि तुसी भी एसी लगाए बगैर नहीं सोते होंगे। पर यह गर्मी क्यों वध रही है? गर्मी ਵਧਣ के कई कारण ने, पर उन्हां विचों एक कारण है असी अपने वातावरण नूं ठीक नहीं रखते। लगातार पूरे भारत दे विच इस वक्त डिवेलपमेंट हो रही है। लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, वड्डियां वड्डियां इमारतां बना रहे हैं, पर लोग ये चीज़ जरूर भुल रहे हैं, जिस जगह के उत्ते असी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उस जगह के उत्ते पहला पेड़ होया करता सीगा ते वो पेड़ वातावरण नूं सुरक्षित रखता सी। लोग बिल्डिंग तो बना रहे हैं पर वातावरण के लिए पेड़ नूं लगाउणा लगातार भुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस कारण वातावरण इस वक्त खत्म होंदा होया जा रहा है। जेकर मैं पंजाब की गल करा तो पंजाब दे विच इस वक्त टैंपरेचर जिहड़ा है वो 48 डिग्री तक पहुँचता होया नज़र आ रहा है। शायद आने वाले समय दे विच 50 डिग्री भी पहुँच जाएगा, जदों लोकां दा बाहर निकलना जिहड़ा है वो मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ नूं लैके एक व्यक्ति जिहड़ा है वो अजिहे थां तो निकलिया है जिसकी तुसीं कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कई दिनों तो पैदल यात्रा कर रहा है, कई दिनों तो ये पैदल यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों नूं एनवायरनमेंट प्रति, वातावरण प्रति जिहड़ा है वो जागरूक कर सकण। साडे नाल ने सब कुछ जरूर जानने की कोशिश करांगे किन्ने दिन दा ये सफ़र करके आए ने ते किस जगह के उत्ते जा रहे हैं। पहले तो मैं तुहाडा नाम जानना चाहूँगा, की नाम? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। अच्छा, तुसीं पांडे जी, तुसीं काफ़ी दस्सिया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय तो तुसीं तुरे हो। ये यात्रा कदों शुरू कीती सीगी? किस चीज़ लई तुसीं यात्रा शुरू कीती सी? मैं 4 दिसंबर 2022 को पैदल चलना शुरू किया। बहुत बड़ा कारण ये है, जैसे कि आप सभी ने कहा कि बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट जो हमारी बेसिक नेसेसिटी थी एयर, वाटर, फूड, उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। हमारे देश में आज इस समय 35 बिलियन ट्री बचे हुए हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं चाइना के साथ में, तो उनके पास में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनके पास में 140 बिलियन ट्री हैं। सिर्फ आपके पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 4% एरिया में आज हमारे पास में पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे बचे हैं, जबकि 33% हमारी रिक्वायरमेंट है कि 33% एरियाज में पेड़ होने चाहिए, जो खत्म होते चले जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे पास में क्लाइमेट क्लॉक वेबसाइट है, जिसने बोला है 5 साल 162 दिन के अंदर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी की पूरी क्लाइमेट हमारी खत्म हो जाएगी। अगर हमारी क्लाइमेट खत्म होती है तो होगा क्या? कभी भी बरसात, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंडी पड़ने की वजह से जो हमारी फूड साइकिल है वो खत्म होने की कंडीशन में है। जब वो 2030 तक खत्म हो जाएगी तो अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे जो फार्मर हैं, जो यहाँ पे किसान हैं, उनकी सबसे पहले इकोनॉमिकल कंडीशन डैमेज हो जाएगी। इसी एक चीज को लेकर मैंने अपनी जॉब रिजाइन कर दी और जॉब रिजाइन करके फिर मैं 4 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश से पैदल चलना शुरू किया। अभी तक मैं 16 राज्य पैदल चल चुका हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद मैं उत्तराखंड गया, वहां से हिमाचल, लद्दाख और कश्मीर के बाद मैं पंजाब पहुंचा, पठानकोट। पठानकोट से मैं होशियारपुर आया और मैं पहुंचा फिलहाल आपके जलंधर, जहाँ पे आदमपुर में हमने 500 पेड़ लगाए। आज हमारी माननीय जिलाधिकारी से मुलाकात हुई और उनसे मिलने के बाद हमने युवाओं को इस बड़े कॉज में जोड़ा जाए, उसके लेके उनसे अपील करी और उनको ज्ञापन दिया गया। अच्छा, मन दे विच ख्याल क्यों आया कि भई पैदल यात्रा की जाए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? ये देश बहुत इमोशनल है सर। इस देश में दो ही चीजें बिक सकती हैं, या तो इमोशन बिक सकता है तो कंट्रोवर्सी बिक सकती है। अब मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं कर सकता, किसी को ना थप्पड़ मार सकता हूँ ना किसी को गाली दे सकता हूँ। मैं कर क्या सकता था, मैं लोगों को इमोशनली अपने साथ जोड़ सकता था। जब आप पैदल चलते हैं तो जब लोग गाड़ी से निकल रहे होते हैं तो जिसके अंदर थोड़ी सी भी आज आत्मा बसी हुई है, जो थोड़ा सा भी अपने आप को इंसान समझता है, वो मेरे लिए गाड़ी रोकता है, मुझसे बातें करता है, पूछता है, मुझसे इंस्पायर होता है और जाके 2 पेड़ लगाता है, उसकी फोटो मुझे सोशल मीडिया पे भेजता है। मुझे एक तो पता था कि जब आप पैदल चलोगे तो जो देश के लोग हैं वो आपसे मिलेंगे। अगर आप बाइक से गए, कार से गए, किसी और भी चीज से गए तो फिर आप जिससे चाहेंगे आप उससे मिलेंगे। तो पैदल चलना मेरे लिए ये भी जरूरी था कि बात को इमोशन के साथ जोड़ा जाए। 25 वर्ष का लड़का पैदल चल रहा है पर्यावरण के लिए, तो लोग उससे इंस्पायर होंगे। और बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा कि पैदल चलोगे तो आप सीखोगे भी साथ में। और जिन्ने तुसी राज्य पैदल चल के आए हो, काफ़ी लंबा समा सफ़र तुसी कर रहे हो, थकावट, नींद, कई चीज़ां ने वो विच रुकावट तो बनदियां होणगियां। उस चीज़ नूं पूरा अपने एक दिनचर्या नूं तुसी किवें मेंटेन करदे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि ये काम शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। क्योंकि जब आप बहुत बड़ा काम करने लगते हैं तो आप नहीं कर सकते। आप, मेरे पास 21 किलो की बैग है, 21 किलो की बैग में 51 के लिए मेरा 10 केजी का वेट कम हो गया है। आप गर्मी में चल रहे हैं, आप बरसात में चल रहे हैं, आप ठंडी में चल रहे हैं, आप कहीं कहीं खाने के लिए नहीं मिल रहा। तो कभी कभी लगता है कि ये जो ताकत है ना, ये मुझे नेचर देता है, ये भगवान जो हमें दिखाई नहीं देता उसकी वजह से मुझे मिलता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अदृश्य हैं और वही मुझे ताकत देती हैं सर। अच्छा, एक मैं जरूर जानना चाहूँगा, लोग बड़ा मतलब तुसी कह रहे हो कि मैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जा रहा हैगा वा,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੇੜ लगा पाएंगे? जब मैं पैदल चला तो मैंने क्या देखा 6 महीने तक कि मुझे किससे नहीं बात करनी है। वो मुझे समझ में आया कि 25 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं आप उनसे बात मत करो, 25 वर्ष से जितने भी लोग नीचे हैं आप उनको इंस्पायर करो। तो जब मैं क्लास 9 to 12 वाले बच्चों का सेमिनार लेता हूँ वो इमीडिएट इंस्पायर होते हैं, और जब घर पे पहुंचते हैं तो घर पे पहुंच के वो पेड़ लगाते हैं, उसकी फोटो तुरंत भेजते हैं। क्या होता है कि जब हम सेमिनार लेते हैं तो हम उनको इमोशनली उस चीज के साथ जोड़ते हैं। उनको बताया जाता है कि बेटा हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा जन्म दिया, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। जो 9 महीने पेट में रख रही है उसकी बात तो पूरी दुनिया करती है, उस माँ की तो बात पूरी दुनिया करती है, लेकिन जो 90 साल तक हमें पालती है हम उसकी 9 मिनट बात नहीं करते। तो बच्चों को फील कराया जाता है, बताया जाता है, और जब उनसे पेड़ लगवाया जाता है तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में उसकी एक इमेज बन जाती है, और उस चीज को क्या करते हैं इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, और फिर जब घर पे पहुंचते हैं वो पेड़ लगाते हैं और मुझे फोटोज भेजते हैं। मैं 80,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ, उसमें से कुछ नहीं तो 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो किया, जिन्होंने पेड़ लगाए, जिसकी फोटोज मुझे उन्होंने पर्सनली भेजी है। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਗਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? अदरक मतलब पेड़ कहाँ लगवाए हैं? कितने लगवा चुके हो? मैं 34,000 पेड़ लगा चुका हूँ सर अभी तक। 34,000 पेड़ लगा चुके हो। 10 लाख पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तो जी। अब मतलब आप जैसे मतलब कह रहे हो कि मैं जलंधर पहुंचा हूँ, जलंधर से कहाँ तक जाना है? जलंधर से यहाँ से मैं अमृतसर निकलूंगा, अमृतसर से सुल्तानपुर लोधी आऊंगा, यहाँ पे हमारी सांची जी से मुलाकात हुई जिनको पद्मश्री मिला हुआ है पर्यावरण क्षेत्र में। फिर वहां से मैं निकल जाऊंगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पहुंच के वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों को मिलकर ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री साहब तो जलंधरी ने मिल लो, तुसी आज जलंधरी में हैगे ने। चुनाव का माहौल है सर, कोशिश करूंगा, लेकिन अगर हो सकता है न मिले तो चंडीगढ़ में हमारी उनसे मुलाकात होगी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? मैं 2 चीज पूछता है कि आप क्यों चल रहे हो, किस लिए चल रहे हो, क्या फायदा है। तो मैं उनसे बताता हूँ कि फायदे के लिए नहीं चल रहा हूँ, ये हमारी मजबूरी है। आज आपके पंजाब में 10 साल बाद पानी पीने के लिए नहीं बचेगा, 5 साल के बाद जो गर्मी है वो 55 डिग्री 50 डिग्री पार हो जाएगी, तो क्या करोगे? आपको पता है कि आप मरने वाले हो, और मरने से पहले अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो फिर आप बेवकूफी कहलाओगे ना। तो अगर मैं भी उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता, मुझे इस देश को एक नई दिशा दिखानी है 5 साल पहले, और 2023-2024 एक सही टाइम था जब हम देश को एक नई दिशा दिखा सकते थे और पैदल चल सकते थे। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ भी है, पीना भी है, ये पैसा, ये सारा कुछ किਵੇਂ मेंटेन? पैसा तो मैं खुद से कर रहा हूँ सर, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पता नहीं होता आपको, बहुत सारी चीजें अपने आप से मैनेज हो रही हैं। वो एक इकोसिस्टम है जो मुझे लगता है अपने आप से तैयार होने लगता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था सर के साथ में, और आप मुझे मिल गए, ऐसी बहुत सारी चैन बनती चली गई, और 350 से ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए, इतने सारे लोग अब सपोर्ट में आए, तो चीजें आसान हो गई। लेकिन जो शुरू का 90 दिन था वो मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन रहा है। उसमें न मुझे लोग सपोर्ट करते थे, न परिवार सपोर्ट करता था, न समाज सपोर्ट करता था, न रिलेटिव सपोर्ट करते थे, न ही दोस्त सपोर्ट करते थे। हर इंसान यही बोलता था कि पागल हो गया है, ये बाबा बनने के लिए निकल गया है। देश में रिलीजन्स को लेके बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिलता है। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि बाबा बनने के लिए पैदल निकले हुए हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे, बट फिलहाल वो धुंधले, मेरे काम के आगे, मेरी मेहनत के आगे वो सब धुंधले हो गए, और अब फिलहाल मेरे काम को सराहा जाने लगा है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हो, या फिर देश की जनता हो, थोड़ा ही सही बट कहीं ना कहीं उसको लगने लगा है कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? सर यहाँ पे बहुत कमियां हैं। अभी यहाँ के लोगों को सबसे पहले फोकस करना चाहिए और टेरेस प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे पास अर्बनाइजेशन बहुत तेज से बढ़ता चला जा रहा है, और जो आपकी ज़मीनें बची हुई हैं उस ज़मीन में आप अगर एग्रो फॉरेस्टिंग की तरफ जा पाएँ, पेड़ भी लगाएं और साथ में किसानी भी करें, तो जलंधर और भी खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि जलंधर थोड़े से बाहर निकलोगे तो वहाँ से खेत शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि क्लाइमेट आपका बहुत प्यारा रहे, आप और थोड़ा सा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ की कमी सिर्फ जलंधर में नहीं पूरे देश में है। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੇ पेड़ लगाने? 10 लाख में पेड़ लगाऊंगा, और 19 राज्य में 16 राज्य मेरे हो गए। ठीक है, शुक्रिया। तो बिल्कुल व्यक्ति ने जो कि
ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੌਰੀ 10 ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮ, ਜਲੰਧਰ।